ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजॉक्सिन की। इसमें हमने क्या पढ़ा था, डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ा था अभी तक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअल में रहता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि एट्रियल अरिथमिया में क्या यूज़ किया जाता है, डिजॉक्सिन को यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर में इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, कौन से पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे अगर मैं इसके बारे में स्टडी करते हैं तो देखो कि कैसे ये काम करेगा। अब इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन। देखो बच्चों कैसे होगा, मान लो कि क्या है, मायोसाइट है। मायोसाइट मतलब एक ऐसी सेल्स जो मायोकार्डियल लेयर में मिलती है, जो कहाँ पर मिलती है, मायोकार्डियल लेयर में हम लोगों को मिलेगी। ध्यान से देखना, मान लो कि ये क्या है हमारा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। दूसरी तरफ भी हम लोग क्या करते हैं कि एक और चैनल प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनते जाना। ये मैंने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया या इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया जो सेल के अंदर है, और जो सेल के बाहर हो गया ये कौन सा स्पेस हो जाता है बच्चों, बाहर का जो स्पेस हो गया ये वाला, सेल से बाहर, ये कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो आयन हमें मिलता है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम मिलेगा, या फिर कैटायन जो मिलता है यहाँ पर वो सोडियम मिलेगा, अंदर क्या मिलता है, पोटेशियम। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ अगर 3 सोडियम के मॉलिक्यूल आते हैं तो पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया बच्चों, हमने किसी पेशेंट को क्या दे दिया, डिजॉक्सिन दे दिया। क्या किया है, डिजॉक्सिन दिया है। ये क्या करेगा, यहां पर बाइंड आउट करना स्टार्ट कर देगा। कहां पर बाइंड आउट करेगा बच्चों, ये यहां पर बाइंड आउट करने लग जाएगा। जब यहां पर होगा तो देखो क्या होगा, यहां से क्या करेगा, कैल्शियम मूव आउट करना स्टार्ट करेगा अंदर की तरफ। क्या मूव आउट करना स्टार्ट करेगा, कैल्शियम करना स्टार्ट करेगा। अब यहां पर क्या कर रहा है, जो ये सोडियम इसके साथ अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ क्या जाएगा, सोडियम जाएगा। अब यहां पर कैल्शियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव आउट नहीं कर सकता, पोटेशियम बाहर मूव आउट नहीं कर पाएगा। ऊपर से डिजॉक्सिन क्या हो गया है, ऊपर क्या हो गया बच्चों, डिजॉक्सिन बाइंड आउट कर दिया है। अब अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, अंदर की तरफ क्या होगा, पोटेशियम कम होगा। अब कैल्शियम अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जैसे ही सोडियम का लेवल अंदर की तरफ क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। जब सोडियम का लेवल अंदर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, ये जो कैल्शियम है क्या करेगा, यहां से हेल्प करेगा सोडियम की वापस बाहर जाने में। तो सोडियम तो बाहर की तरफ चला जाएगा, लेकिन कैल्शियम अब अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा, सॉरी पोटेशियम अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि डिजॉक्सिन ने क्या कर दिया है, यहां पर जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल जो प्रेजेंट था इसको क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को डिजॉक्सिन ने ब्लॉक कर दिया तो वहां पर क्या होता है बच्चों, जो सोडियम होगा, अब ध्यान से देखना, यहां से ब्लॉक हो गया, ना तो सोडियम अंदर आ रहा है अब, ना ही पोटेशियम अंदर आ पा रहा है। मतलब क्या है, अब पोटेशियम का लेवल बाहर की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, बाहर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, अब कैल्शियम अंदर हो गया है, क्या हो गया, अब कैल्शियम अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो कैल्शियम है हेल्प करेगा किसकी, मायोसाइट्स की। किसकी हेल्प करेगा, मायोसाइट्स की हेल्प करेगा इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम सेल्स या मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। कौन हेल्प करेगा, अब यहां पर जो कैल्शियम था वो इसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं बोलूं आप लोगों को, देखो अब कि एक ही डायरेक्शन में सोडियम अंदर जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में सोडियम क्या कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल
मूवमेंट ऑफ सोडियम। बट जो कैल्शियम था डियर स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम क्या था, अंदर जा रहा था, लेकिन सोडियम को बाहर निकाल देता था। ये कैल्शियम कहां पर बाइंड आउट होगा? कैल्शियम हेल्प द मायोसाइट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स। तो ये कैल्शियम क्या कर देगा, डिपॉजिट ऑन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या करेगा, ये बाइंड आउट करेगा। तब क्या होगा, यहां पर मायोसाइट्स में हेल्प करता है, किसकी, मायोसाइट सेल की कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, यह आप लोग समझ के चलना। जब ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप लोगों ने डिजॉक्सिन दिया उसको, सोडियम तो क्या रहेगा, ICF में रहेगा। ठीक है, और पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों को, जब कैल्शियम क्या करेगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इस मायोकार्डियल सेल्स में, तो क्या होगा, यहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर हार्ट रेट इंक्रीजेस। सॉरी, वेंट्रिकुलर हार्ट रेट नहीं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी। और इतनी ज्यादा कैल्शियम अंदर जाने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का सेल के अंदर तो क्या हो गया, मैं यहां पर लिख सकता हूं, कैल्शियम का लेवल किसके अंदर बढ़ा, इंक्रीज इन सेल बट डिक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। अब एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल कम हो गया, मसल वीकनेस हो जाएगी। क्या होती है, मसल वीकनेस होगी, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, यहां पर फटीग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, फटीग, थकावट। मैं क्या बोल सकता हूं, थकावट यहां पर हमें क्या होगी, देखने को मिलती है जब हम लोग किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन देते हैं तब। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जो सोडियम एटीपेज जब ब्लॉक हुआ, ध्यान से सुनना, अब सोडियम एटीपेज जब ब्लॉक हुआ तो अंदर की तरफ क्या हुआ, हाइपोकैलीमिया। क्या हो गया बच्चों, अंदर की तरफ हाइपोकैलीमिया हुआ, और बाहर की तरफ क्या है, बहुत ज्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगा। अब ठीक है, बढ़ने लगा है अब अंदर की तरफ, तो उससे क्या हो जाएगा, यहां पर हार्ट रेट को क्या कर देंगे, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। हार्ट रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर आप लोगों को बोल सकता हूं बच्चों, क्या होगा, या मैं एक अलग तरीके से बोलूं आप लोगों को, जब हमने डिजॉक्सिन दिया था पेशेंट को, नॉर्मल मायोसाइट्स में क्या हो रहा था, देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूं आप लोगों को। बिफोर डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन देने से पहले क्या होता था, देखो नॉर्मल सोडियम इनफ्लक्स कहां पर होता था, इंट्रासेलुलर स्पेस में, एंड नॉर्मल पोटेशियम इफ्लक्स। और पोटेशियम का क्या होता था बच्चों, बाहर की तरफ इफ्लक्स होता था, किसमें, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, जब आप लोगों ने डिजॉक्सिन दिया, आफ्टर डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन जब आप लोगों ने दे दिया, तब क्या होगा, देखो सोडियम का तो इनफ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, इनफ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम का इफ्लक्स क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आना था उसको, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो हम सेल के आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड द सेल क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। आउटसाइड द सेल क्या होगा, हाइपोकैलीमिया होगा बच्चों। एक बार तो क्या हो जाएगा, यहां पर हाइपोकैलीमिया होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, यहां पर बिल्कुल कम हो जाएगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, इंट्रासेलुलर स्पेस में किसका लेवल बढ़ा था, कैल्शियम का लेवल बढ़ा था, जो क्या करता था, हेल्प इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था यहां पर, तो हम लोगों ने क्या देखा, मैंने बोला था आप लोगों को कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। और कैसी आती है बच्चों, वहां पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इसकी वजह से क्या हुआ था, फटीग हुआ था,
दूसरा देखो कि क्या क्या इसमें रोल प्ले करता है डिजॉक्सिन। दूसरा आप लोग देखना, ये कैसी ड्रग होती है, नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग होती है। तो ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत ही नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग है। कैसी ड्रग है ये, नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग। कि बहुत ही कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इफ स्लाइट अमाउंट इज स्लाइट अमाउंट ऑफ डिजॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन ब्लड, तो ये क्या कॉज कर देता है बच्चों, टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। तो देखो जो अर्ली साइन सिम्टम्स आएंगे वो क्या आएंगे, सबसे पहले इसके अर्ली साइन सिम्टम्स, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे पहला साइन क्या आता है, ध्यान से सुनना आप, वो आएगा बच्चों सबसे पहले नोजिया एंड वॉमिटिंग विद एब्डोमिनल पेन, विद एब्डोमिनल पेन। कि एब्डोमिनल पेन के साथ में क्या आएगा, वहां पर नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगी। क्या होगा वहां पर, नोजिया और वॉमिटिंग होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी सबसे पहले होगी तो कौन सा सिम्टम अपीयर होगा, जीआई सिस्टम के क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस होगी। तो सबसे पहला किसका सिम्टम हमारे पास आता है, जीआई सिस्टम का। सबसे पहला किसका सिम्टम आता है बच्चों, जीआई सिस्टम का हमारे पास सबसे पहले सिम्टम आएगा। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूं, उसके बाद क्या होता है, देखो नोजिया एंड वॉमिटिंग के बाद क्या होता है, कैल्शियम का लेवल क्या हुआ था, इंट्रासेल्युलर स्पेस में बढ़ गया था। तो अदर सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ, तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, आफ्टर जीआई डिस्टर्बेंस, कैल्शियम का लेवल क्या हुआ था, इंट्रासेल्युलर स्पेस में बढ़ा हुआ था। क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। अगर मस्कुलर वीकनेस आती है तो पेशेंट में क्या आ जाता है, फटीग, फटीग आएगा, इजीली टायर्ड, और पेशेंट कैसे हो जाता है बच्चों, जल्दी क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा थक जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखो आप लोग और क्या करता है ये, दूसरा मस्कुलर वीकनेस आ गई। पहला कौन सा सिम्टम आया है इसका, जीआई डिस्टर्बेंस, और दूसरा मस्कुलर वीकनेस हुई। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों के साथ, थर्ड वन, ध्यान से देखना अब कि थर्ड वन क्या करता है, यहां पर ये क्या करेगा, सप्रेस एंड्रोजन। क्या करेगा, सप्रेस एंड्रोजन। अगर एंड्रोजन बढ़ेगा हमारी बॉडी में, कम हो जाएगा, किसकी बात करता हूं, मेल में। मैंने यहां पर किसकी बात की है, मेल की। अगर वहां पर एंड्रोजन कम हो जाएगा तो वहां पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। और दूसरा ये क्या कोज कर देगा, गायनिकोमेस्टिया। बट कैसा होगा ये, नॉट रिस्की, इतना ज्यादा रिस्की नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्की किस में होता है, स्पाइरेनोलैक्टोन में। किस में होता है बच्चों, सबसे ज्यादा स्पाइरेनोलैक्टोन में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब आप लोग देखना, इट कॉजेज एरिथमिया। क्या कोज करता है बच्चों, ये एरिथमिया को कोज करता है। कौन सा एरिथमिया कोज करेगा, अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्या करेगा ये, ऐसे नोड पे ये फिक्स नहीं होता, डिजॉक्सिन ऐसे नोड पे फिक्स नहीं होता, लेकिन किस पे फिक्स हो जाता है, इट डिपॉजिट्स ऑन एवी नोड, इट डिपॉजिट्स ऑन एवी नोड। तो मैं अगर आप लोगों को एक डायग्राम बना करके दिखाऊं तो क्या होगा बच्चों, जो बार बार क्या था,
ये जो SA नोड था और यहां पर जो AV नोड था, क्या करेगा ये SA नोड बार बार अपने कॉन्ट्रैक्शन किसके पास भेजता रहेगा, AV नोड के पास भेजता रहेगा। लेकिन यहां पर क्या दे दिया हम लोगों ने, डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, ब्लॉक AV नोड। किसको ब्लॉक कर देता है, ये AV नोड को ब्लॉक करेगा। तो क्या होगा बच्चों, इफ SA नोड sends wave of contraction to AV node, then AV node will not transfer wave of contraction to, if SA node sends wave of contraction to AV node, then AV node will not transfer wave of contraction to ventricular सेल्स। वेंट्रिकुलर सेल्स के पास ये नहीं भेजेगा। अगर ये वेंट्रिकुलर सेल्स के पास नहीं भेजता बच्चों, तो क्या होगा वहां पर ध्यान से देखना। अगर इसने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सेल्स पे नहीं भेजा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सेल्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। क्या होंगी बच्चों, वेंट्रिकुलर सेल्स क्या हो जाती हैं, विल बी डिस्टर्ब। अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा, देखो तो वेंट्रिकुलर सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर सेल्स में करवाता है वो तो कौन करवाता है, ध्यान से सुनना, मायोसाइट सेल्स। कौन सी सेल्स करवाती हैं, मायोसाइट सेल्स। मैं एक और चीज बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। जो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, नोडल सेल्स। कौन सी सेल्स करवाती हैं, नोडल सेल्स करवाएंगी, जो SA एंड AV नोड में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। लेकिन वेंट्रिकुलर सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, मायोसाइट सेल्स की वजह से होता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो वेंट्रिकुलर सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, 20 to 40 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या फिर खाली मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर सकती हैं, कैन बी जनरेटेड। वेंट्रिकुलर सेल्स कितनी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कर सकती हैं, 20 to 40 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैन बी जनरेटेड बाय द वेंट्रिकुलर सेल्स। अगर मैं बोलता हूं SA नोड कितना करता है, ये एक मैं वैसे बता देता हूं, आप लोगों को याद रखना, 60 to 100 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है या कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। AV नोड कितना करवाता है बच्चों, 40 to 60 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर मैं वेंट्रिकुलर सेल्स की बात करता हूं, वेंट्रिकुलर सेल्स की अगर मैं बात करता हूं कितनी करवाती हैं, 20 to 40 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करवाएगा, ये इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, कितने से कितने सेल्स को करवाता है, ये 20 to 40 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करवाता है, ये इनिशिएट करवाता है। अब आप लोग ध्यान से सुनना कि जो ये वेंट्रिकुलर सेल्स थे इन्होंने कितना करवाया, 20 to 40 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करवाया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आप सबको पता होना चाहिए, अब इन्होंने खुद से स्टार्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑटोरिदमिसिटी, खुद से क्या कर सकती हैं, ये रिदम को बना सकती हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती हैं। थर्ड वन क्या होता है, डीजनरेटिविटी, मतलब अगर कोई सेल में डैमेज भी हो जाए तब भी क्या करेंगे, वे सेल्स अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये तीनों का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं, हमारे वेंट्रिकुलर सेल्स की तीन क्या मिलती है हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। ऐसे ही नोडल सेल्स भी कर सकती हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर फाउंड इन द हार्ट, नोडल सेल्स एंड वेंट्रिकुलर सेल्स, विच हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑटोरिदमिसिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी और डीजनरेटिविटी। ये तीनों क्या होती हैं, इसके पास प्रेजेंट होती हैं। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों कि जब वेंट्रिकुलर सेल्स ने क्या कर दिया, 20 to 40 वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होंगी,
इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। इन्होंने क्या किया था, 20 to 40 कॉन्ट्रैक्शंस को स्टार्ट किया था। अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बोलूं बच्चों, तो यहां पर कौन सा अरिथमिया देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एवी नोड सभी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या नहीं करता, सेंड नहीं करता या फिर ट्रांसफर नहीं करता। एवी नोड डज नॉट सेंड और ट्रांसफर, AV node does not send or transfer wave of contraction to all wave of contraction to ventricular wall। और ventricular wall में सबसे पहले क्या मिलता है, बंडल ऑफ फेज और परकेंजी फाइबर नीचे कॉर्नर पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। इर्रेगुलर एंड फास्ट क्या हो जाएंगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्टार्टेड, या स्टार्ट में लिख सकता हूं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है हम लोगों को, ध्यान देना, इर्रेगुलर एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना आप, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो मैंने क्या बोला था पहले कि इसको यूज कहां पर कर सकते हैं, एट्रियल एरिथमिया में क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग वेंट्रिकुलर एरिथमिया पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया था, यहां पर एवी नोड को ब्लॉक कर दिया था। एवी नोड पर ब्लॉक करने के बाद वेंट्रिकुलर एरिथमिया वहां पर क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो यहां पर आप लोग एक पॉइंट लिख लेना, इट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। यह आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं तो क्या क्या टाइप्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं वेंट्रिकुलर के। जब वेंट्रिकुलर एरिथमिया यहां पर आएंगी तो कैसी होंगी ये जो बीट्स आ रही थी यहां पर इमेच्योर बीट्स होती हैं। आप सबको पता है कि जब भी टैकीकार्डिया होगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता और कंप्लीट हार्ट जो बीट होती है वो नहीं बनती। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया ड्यू टू, यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है इसकी, वेंट्रिकुलर एरिथमिया ड्यू टू मायोसाइट्स। मायोसाइट्स की वजह से जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है, क्योंकि खुद की सेल्स क्या कर रही थी वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो यहां पर क्या होते हैं, प्रीमेच्योर बीट्स विल फॉर्म। क्या बनेंगी यहां पर, प्रीमेच्योर बीट्स विल बी फॉर्म्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, आप लोगों को ध्यान से सुनना, जब प्रीमेच्योर बीट्स जब वहां पर बन जाएंगी तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो अब, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी क्या बनती है बच्चों, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, ट्राइजेमिनी, टेट्राजेमिनी एंड सो ऑन। और क्या हो सकता है, एंड सो ऑन। यहां पर हम लोगों को एक कंडीशंस दिखाई दे सकती है। देखो बाइजेमिनी का मतलब क्या होता है, दो दो लेयर्स का क्या हो जाना, वहां पर वेव्स का बन जाना। कितनी कितनी वेव्स का बन जाना बच्चों, दो दो वेव्स का क्या हो जाता है वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं पहला बोलता हूं, अगर मान लो कि मैं एक ईसीजी नॉर्मली बना करके दिखाता हूं आप लोगों को, ये तो क्या होता है, पी क्यू आर एस और टी। देखो वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है यहाँ पर, एरिथमिया हो रहा है, इसका मतलब क्यू आर एस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होगा वहां पर। क्यू आर एस क्या होता है, डिस्टर्ब होगा। आप सबको पता है पी तो क्या करता है, ऐसे नोड से लेकर के एवी नोड तक की वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। और क्यू आर एस क्या करता है बच्चों, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को यहां पर शो करेगा। तो क्या होगा, देखो अगर एवी नोड ने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्शन भेजी है, वो भी टाइम पर नहीं भेजी, लेकिन जो वेंट्रिकुलर सेल्स थी उन्होंने क्या कर दिया, दो बार क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। वेंट्रिकल्स ने क्या कर दिया, दो बार कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यहां पर हम लोगों को कैसी दिखाई दे सकती है, अगर ये पी वेव बनती है तो नेक्स्ट क्या बनती है, क्यू आर एस वेव बनेगी। फिर से क्या बनेगी, क्यू आर एस वेव बनेगी, टी वेव, फिर पी वेव, फिर क्यू आर एस बन सकती है कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो आप लोग ये क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये दो दो वेव यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को बनती हुई दिखाई दे सकती है। एक तो ये बनेगा हमारे पास, और दूसरा क्या बन जाएगा, ये वाला हमारे पास सेल्स का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये आप लोग याद रखना अच्छे से। ये क्या हो गया, बाईजेमिनी। ऐसे ही ट्राईजेमिनी हो सकता है। ट्राईजेमिनी का मतलब देखो, बाईजेमिनी तो एक जगह दो बन गए, और एक कैसा बन सकता है, ध्यान से सुनना, कि मान लो ये पी वेव थी, फिर से क्यूआरएस वेव आया, टी वेव आया, फिर से पी वेव बनेगा, फिर टी वेव बना, सॉरी क्यूआरएस वेव बना, फिर क्यूआरएस वेव बना, फिर टी वेव बनने के बाद फिर से यहाँ पर क्या आ सकता है, आप लोगों को क्यूआरएस आप लोगों को 3 बार दिखाई दे सकता है। मतलब पी वेव क्या हो सकती है, वहां पर बीच में एब्सेंट हो सकती है। ये क्यू वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे सकता है। बाईजेमिनी हो गया, कभी ट्राईजेमिनी हो सकता है, मतलब 3 बन सकते हैं। बाईजेमिनी का मतलब 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ट्राईजेमिनी का मतलब 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही टेट्राजेमिनी का मतलब 4, पेंटाजेमिनी का मतलब 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोगों को वहां पर दिखाई देंगे। ये किसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई बच्चों, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर अरिथमिया की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो गई। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं वेंट्रिकुलर बाईजेमिनी, किसकी बात करता हूं, वेंट्रिकुलर बाईजेमिनी की, तो एक एट्रियम की होगी कॉन्ट्रैक्शन और 2 किसकी होंगी बच्चों, वेंट्रिकुलर की या वेंट्रिकल्स की। अगर वेंट्रिकुलर ट्राईजेमिनी की मैं बात करता हूं, वेंट्रिकुलर ट्राईजेमिनी, तो क्या होता है, एक अगर एट्रियम की होगी और 3 किसकी हो जाती है, ट्राईजेमिनी की, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन वहां पर हम लोगों को इस तरीके से वहां पर दिखाई देती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका साइड इफेक्ट हुआ, ये हमारा साइड इफेक्ट आता है किसका, डिजॉक्सिन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये तो क्या हो गया हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखो क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या मैंने क्या बोला, अरिथमिया, जब हार्ट रेट कितने से कम हो, बीट पर मिनट, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कितने से कम रहे, 200 से। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन चेंज चलती रही तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में चेंज इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चेंज हो सकती है ये कंडीशन, और जहां पर क्या हो सकता है, जो हमारी हार्ट रेट वगैरह है वो कितने से ज्यादा हो जाती है बच्चों, 200 से ज्यादा हो जाएगी, और पेशेंट की क्या हो सकती है, मे लीड टू डेथ, और वहां पर पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग ये सब कुछ याद रखना है इस कंडीशन में। अगर मैं बात करता हूं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की, किसकी बात करता हूं बच्चों, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की अगर मैं याद रखता हूं, तो देखो कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकते हैं। देखो ट्रीटमेंट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, देखो मैं क्या बोलूंगा, अब ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी, सॉरी इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इज डिपेंड ऑन पोटेशियम लेवल। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये पोटेशियम लेवल पे डिपेंड करेगा। इफ पोटेशियम लेवल डिक्रीजेस, क्या होता है, अगर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या कर सकता है, डिजॉक्सिन वर्क्स इफेक्टिवली, तब अपना जो डिजॉक्सिन है वो काम कैसा करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वो काम करेगा। क्या करेगा, डिजॉक्सिन वर्क्स इफेक्टिवली। दूसरा देखो आप लोग, अगर ऐसी ही कंडीशन चलती रही तो डिजॉक्सिन चेंज इनटू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन सॉरी थेरेपी में चेंज इनटू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी।
भी बहुत ज्यादा पोटेशियम का लेवल हो गया तो डिजॉक्सिन अपने काम को क्या करता चला जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। देखो डिजॉक्सिन काम तो कर रहा है लेकिन अपने लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाता हुआ चला जाएगा। पोटेशियम का लेवल क्या होगा, कम हो गया। अब उसने क्या कर दिया, कैल्शियम की वजह से क्या हो गया, वहां पर फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब होंगी एवी नोड के ब्लॉक होने की वजह से। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया हम लोगों को वहां पर देखने को मिल सकता है। तो जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था, इसको एक मिनट में एक नाम और दे सकता हूं, सॉरी भूल गया बताना आप लोगों को। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से सुनना, डिजॉक्सिन या मेडिसिन एसोसिएटेड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, मेडिसिन एसोसिएटेड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या थेरेपी एसोसिएटेड भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैनेज पोटेशियम लेवल। क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैनेज पोटेशियम लेवल। और इसको पोटेशियम को लेवल को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, गिव पोटेशियम क्लोराइड। क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम क्लोराइड वहां पर देना पड़ेगा, गिव पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और D5% में आप लोग क्या करते हो, इसको मिक्स करते हो। कितने मिक्स करते हो, D5% में 500 ml का लो, और उसमें क्या कर देना है 10 ml KCl को ऐड कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, जो इन्फ्यूजन डॉक्टर बोलता है, जो रेट आप लोगों को बोलता है, उस रेट पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये तो किसका हो गया बच्चों कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा था वहां पर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ हाइपोकैलेमिया इज प्रेजेंट, अगर हाइपोकैलेमिया प्रेजेंट है तो क्या करता है ये क्या दिखाएगा बच्चों, इट शोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इट शोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर देखो ध्यान से सुनना, अब पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, क्या हुआ, अगर पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो ईसीजी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। देखो बच्चों क्या होगा, इफ पोटेशियम डिक्रीज्ड, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, दूसरा साइड इफेक्ट मैं आप लोगों को बोल सकता हूं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। पहला क्या था, हाइपोकैलेमिया, दूसरा क्या आता है, अगर पोटेशियम का लेवल कम हो गया, ईसीजी में क्या कर सकते हो आप लोग, चेंजेस देख सकते हो। क्या कर सकते हो, ईसीजी में चेंजेस दे सकते हो। एससी क्या हो सकती है, डिप्रेस्ड हम लोगों को मिल सकती है। एससी वेव क्या होगी, डिप्रेस्ड मिलेगी। तो आप लोगों को वहां पर क्या देना पड़ेगा, लिग्नोकेन, वहां पर आप लोग उसको दे सकते हो। क्या दे सकते हो बच्चों उसको, वहां पर लिग्नोकेन दे सकते हो। और सॉरी माफ कर रहे हैं, इसकी स्पेलिंग गलत है, लिग्नोकेन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, लीडोकेन। आप लोग ये दोनों के दोनों मेडिसिन क्या कर सकते हो, एक ही नाम है इसका, ये मेडिसिन आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, वहां पर देनी पड़ेगी पेशेंट को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वहां पर इस मेडिसिन को देना पड़ेगा। अब देखो आप लोग और क्या करते हो, दूसरा, इफ स्टिल डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज नॉट ट्रीटेड, स्टिल डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज नॉट ट्रीटेड, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पर ध्यान से सुनना। आप सबने नाम सुना है डिजीबाइंड का, किसका नाम सुना है बच्चों, डिजीबाइंड का। अगर वहां पर सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाए, क्या है, स्टिल डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज नॉट ट्रीटेड, और किस में चेंज हो गई, ये सीवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में चेंज हो गया, गिव एंटीबॉडी। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एंटीबॉडी देना पड़ेगा। क्या नाम होगा उसका, डिजीबाइंड। डिजीबाइंड क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। ये कैसी मेडिसिन आती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मेडिकेशन आती है। अगर वेंट्रिकुलर एरिथमिया में पोटेशियम का लेवल की वजह से इसी चेंजेस आते हैं तो वहां पर आप लोग क्या देना पड़ेगा, लिग्नोकेन। सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट in ventricular tachycardia
ड्रग ऑफ चॉइस इज लिग्नोकेन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? लिग्नोकेन बोलो या फिर लीडोकेन बोलो, जो लोकल एनेस्थीसिया की तरह भी क्या काम करता है बच्चों, अपना रोल प्ले करेगा। ये क्या हो गया हमारा, डिजॉक्सिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को, ये इतना समझ में आया? अगर मैं बोलूं, अगर अभी भी क्या किया जा रहा है, क्रोनिक यूज, इफ स्टिल क्रोनिक यूज इज इन प्रोसेस, अगर अभी भी इसका क्या है, क्रोनिक यूज क्या किया जा रहा है, अभी भी इसका होता है, तो क्या हो सकता है, इफ क्रोनिक यूज इज डन, इसको लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करो, इफ डिजॉक्सिन इज यूज्ड इन क्रोनिक डोज, इफ डिजॉक्सिन इज यूज्ड इन क्रोनिक डोज, अगर अभी भी डिजॉक्सिन को क्या किया गया है बच्चों, बहुत ही ज्यादा क्रोनिक डोज में यूज किया गया है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना अब। तो यहां पर क्या होगा, जो इसका साइड इफेक्ट और हमें देखने को मिल सकता है, येलो विजन, येलो विजन या फिर बोलो विजन येलो, या मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, बट एट अ वेरी रेयर लेवल, एट अ वेरी रेयर लेवल, बहुत ही कम लोगों में ऐसा कुछ दिखाई देता है। क्या होता है, ऐसा बहुत ही कम लोगों में दिखाई देता है। इफ हाइपोकैलिमिया इज प्रेजेंट, अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैलिमिया प्रेजेंट है, ठीक है, देन गिव पोटेशियम रिच डाइट, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, इससे क्या होता है, कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये क्या करता है बच्चों, डिजॉक्सिन को टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, दूसरा ये टॉक्सिसिटी को कॉज करेगा। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, बिफोर गिविंग, बिफोर डिजॉक्सिन थेरेपी, डिजॉक्सिन थेरेपी से पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों, मेंटेन, सॉरी, एसेस पोटेशियम लेवल, क्या करोगे, पोटेशियम लेवल तब भी असेस करोगे, यहीं पर लिख देता हूं मैं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ डिजॉक्सिन थेरेपी, स्टार्ट करने से पहले भी और उसके बाद भी आप लोगों को क्या करना है, पोटेशियम लेवल चेक करना है, ठीक है। और कैसी ड्रग होती है ये, हॉलीडे ड्रग, ये आप लोग इसकी याद रखना। नेक्स्ट अब आप लोग देखना कि क्या होगा बच्चों, 1 मिनट में इसमें इंक डाल देता हूं थोड़ी सी। देखो बच्चों कि क्या होगा अब हम लोग इसकी थोड़ी सी डोज के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब डोज के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है।
नेक्स्ट मैं अगर लिखता हूं डोज ऑफ डिजॉक्सिन, अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ये डोज ऑफ डिजॉक्सिन। अगर मैं बात करता हूं बच्चों इनिशियल डोज की, तो कितना आता है 250 mcg पर ml, 250 माइक्रोग्राम पर ml, और अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो कितना आ सकता है 0.25 mg पर ml। अगर डॉक्टर ने बोला कि 50 mcg पर ml के हिसाब से करो तो आप लोग कितना करते हो 0.05 mg पर ml। ऐसे ही 100 mcg की अगर मैं बात करता हूं पर ml के हिसाब से, तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों 0.1 mg पर ml। अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं 500 mcg की तो कितना हो जाएगा 0.5 mg पर ml, और अगर कहीं पर दे दिया जाए 1000 mcg पर ml तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 mg पर ml। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये हम लोग डोज वगैरह क्या कर सकते हैं पेशेंट्स को डिजॉक्सिन की दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इसको कर लेना। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर आप लोग देखते हो क्या करना है, सबसे पहले हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। हार्ट रेट मस्ट नॉट बी लोअर देन 60 और बिलो देन 60 बीट्स पर मिनट इन केस ऑफ अडल्ट पेशेंट, एंड इट मस्ट नॉट बी लेस देन और बिलो देन 90 beats per minute in case of children. And I can say that second step will be that you have to assess ECG. You have to assess for what? ECG. ST segment के लिए आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर assess करना है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर अरिथमिया को वो क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको असेस करना है। थर्ड वन, पोटेशियम डाइट देनी है पेशेंट को, पोटेशियम का लेवल चेक करना है। इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल कितना होता है 3.5 टू 5.4, बहुत सारे अलग अलग रेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आप लोगों को नॉर्मल क्या करना है 3.5 टू 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से क्या करना है, पोटेशियम के लेवल को असेस करना है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हुआ, अभी डिजॉक्सिन का क्या हो गया, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ बच्चों